सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। आज ना मैं आपको दिखाने वाला हूँ टीवीएस जुपिटर का जो लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुआ ना, उसका बेस मॉडल। और जी हाँ, इसमें आपको मैं बताऊंगा कि बेस मॉडल में क्या कुछ कंपनी ऑफर करती है, क्या कुछ आपको फैसिलिटी मिलता है और कितना सही है हमें बेस मॉडल खरीदना और कितना सही है हमें टॉप मॉडल खरीदना। मतलब प्राइसिंग क्या है उसका और उस प्राइस पे हमको क्या कुछ फीचर्स मिलता है, सारी चीजें आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। और बहुत ही प्यारी कलर हमारे सामने लगी हुई है। जी हाँ, आप यहाँ पे देखोगे रेड कलर में लगी हुई है। ये है टीवीएस जुपिटर की जो हाल ही में लॉन्च हुई है। टीवीएस जुपिटर की नई मॉडल ना, वही स्कूटर है रेड कलर में। भाई काफी ज्यादा चमचमाती हुई कलर लग रही है, काफी प्रीमियम लग रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर ये वीडियो लड़कियां देख रही होंगी तो उन्हें पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा ये स्कूटर। अब आइए, सबसे पहला क्वेश्चन ना भैया, हमारे बहुत लोग कहते थे कि अभिषेक भाई अगली बार जब टीवीएस जुपिटर का कोई भी रिव्यू करोगे तो भाई तुम सबसे पहले किक मार के दिखाना कि इसका किक कितना ज्यादा सही है। और देखो, बेस मॉडल में ही आपको किक मिलता है। देख रहे हो, बेस मॉडल प्रेजेंट है और बेस मॉडल में किक मिलता है। अब इसको किक एक बार मार के दिखाते हैं हम। और यहाँ पे मीटर कंसोल देखोगे ना, प्रॉपर आपको एनालॉग मिलता है। तो सबसे पहले किक मारकर आपको दिखाते हैं। ये देखना यहाँ पे भाई, किक मार देते हैं। ये देखना, देखे गाड़ी स्टार्ट हो गया, सुनाई दे रहा है। तो किक से बड़े ही आसानी से ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा फीचर्स ना, कनेक्टेड लाइट नहीं मिलता है इसमें। बेस मॉडल अगर लोगे तो पीछे जो हमारी वाली जो स्कूटर है ना टॉप मॉडल, उसमें आपको कनेक्टेड लाइट मिलता था, लेकिन इसमें आपको पीछे में कनेक्टेड लाइट नहीं मिलता है। और आगे में एक बार चेकआउट करते हैं कि कनेक्टेड लाइट मिलता है या नहीं मिलता है। तो आगे में भी देखोगे तो स्कूटर स्टार्ट हो भी जाता है, फिर भी आपको कनेक्टेड लाइट नहीं मिलता है। तो बेस मॉडल में जो कनेक्टेड लाइट वाली फीचर्स थी वो तो नहीं है इसमें। अब हेडलाइट सेक्शन देखोगे तो हेडलाइट आपको सेम टू सेम वही एलईडी वाली मिलेगी। इसके साथ साथ हाई बीम लो बीम भी करेंगे तो वही, मतलब हेडलाइट सेम है, हेडलाइट में कोई चेंजेस नहीं है। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे जो ब्लूटूथ स्मार्ट कनेक्ट वाला ऑप्शन था ना, ये नहीं मिलता है। बेस मॉडल अगर आप खरीदोगे तो आपको इसमें ब्लूटूथ स्मार्ट कनेक्ट वाला फीचर्स नहीं मिलता है। आप इसको ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट नहीं कर सकते हो। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको टॉप मॉडल में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं आता है करने, तो मेरे 2 दिनों के बाद, मतलब आज ये जो वीडियो पब्लिश हो रहा है ना, ये 2 अक्टूबर को हो रहा है। आप 4 अक्टूबर को शाम 7 बजे वाली वीडियो देख लेना। उसमें मैं कंपनी से बात किया था, क्योंकि शुरू में मुझे भी बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था ब्लूटूथ कनेक्ट करने में। तो मैंने कंपनी से बात करा और उन्होंने मेरा सारा सॉल्व आउट करा दिया। एक ऐसा फंक्शन होता है, एक ऐसा फीचर्स होता है जिसको हमें ऑफ करके रखना होता है और हम लोग ऑन करते हैं, उसको पता नहीं चलता है, जिसके कारण हमारा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं होता। तो उसका प्रॉपर वीडियो हमारे चैनल पे 4 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगा। अब आइए देखते हैं सबसे पहले क्या कुछ कंपनी ऑफर कर देती है। तो सबसे पहले तो बॉडी देखोगे, बॉडी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। फाइबर बॉडी है, यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम बॉडी में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ फ्रंट का जो टायर सेक्शन है वो आपको 90/90 सेक्शन में 12 इंच का टायर मिलता है। ये आपको स्टील व्हील में मिलता है, एलॉय व्हील में नहीं मिलता है। 90-90-12 का टायर मिलता है यहाँ भी, और पीछे में भी 90-90-12 का ही टायर मिलता है। अभी आपको वो भी दिखा देंगे। फ्रंट में देखोगे तो टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन मिलता है, मतलब टायर में सस्पेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं है। टायर और सस्पेंशन सेम है, 90-90-12 का सस्पेंशन है। 130 mm का आपको ब्रेक डायमीटर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बॉडी में भी कोई खास चेंजेस नहीं है, बस लाइटिंग में चेंजेस है। यहाँ पे आपको कनेक्टेड DRLs नहीं मिलता है और एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलता है। इसके साथ साथ पार्किंग ब्रेक, यहाँ पे पार्किंग ब्रेक मिलता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो बढ़िया बात है। अब आइए मीटर कंसोल पे देखते हैं क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ नहीं मिलता है। तो भाई हमारा वाला जो डिजिटल था ना, डिजिटल में बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते थे, जैसे कि सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते थे। लेकिन अगर आप ये खरीदोगे ना तो इसमें आपको ज़्यादा कोई खास फीचर्स नहीं मिलेंगे, बट ये फीचर्स मिलते हैं स्पीडोमीटर का, एक इको मोड और पावर मोड है, जबकि मेरे में सिर्फ इको मोड है, पावर मोड शो नहीं करता है। इसके साथ यहाँ पे ओडोमीटर मिल जाता है और यहाँ पे फ्यूल मिल जाता है, माइलेज, टर्न इंडिकेटर, इंजन मालवेयर फंक्शन, साइड स्टैंड का और हेडलाइट का और टर्न इंडिकेटर का, ये सारी। और इसमें क्या है, एक बार चेक करते हैं कि इसका जो हमारे में था कि एक बार इसको दबा के रखने से दोनों का इंडिकेटर आपको जो है ना वो हजार्ड में ऑन हो जाता था। एक बार इसमें होता है या नहीं होता वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो, इसको मैं प्रेस करके रखा, नहीं हो रहा है। तो इसमें वो फीचर्स भी नहीं है, हजार्ड वाला जो फीचर्स है ना, इसमें वो फीचर्स नहीं है। बस आप सिंपली इस साइड का और ये राइट साइड का यही कर सकते हो। इसमें हजार्ड वाला कोई भी फीचर्स नहीं है। इसके साथ साथ इंटेलिगो फीचर्स मिलता है, जो कि अच्छा है। बेस मॉडल में ही इंटेलिगो फीचर्स मिलता है। इंटेलिगो फीचर से क्या होगा, अभी हमारा इंजन हिट है ना, एक बार इसको ब्रेक को अप्लाई करना है और यहाँ पे एस्केलेटर को ले लेना है, स्कूटर जो है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद पास लाइट, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न। हॉर्न भाई काफ़ी ज़्यादा लाउड है, एक चीज़ ध्यान रखना, हॉर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है। इसके साथ साथ
यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सामान कैरी करने के लिए ये एक हुक भी मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे 3 kg तक का सामान को आराम से कैरी कर सकते हो। फ्यूल टैंक आपको एक बार मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखना एक बार यहाँ से, फ्यूल टैंक आपको यहीं पे मिलता है। अब बहुत भाई लोग कहते थे कि भैया यहाँ पे तेल लेते हैं तो तेल हमारा ओवरफ्लो होता है। तो जी हाँ, मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने भी तेल लिया था तो मेरा भी तेल थोड़ा मोड़ा गिरा था। लेकिन एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप अपने एरिया में जहाँ भी रहते हो वहाँ के पेट्रोल पंप पे जाकर एक चीज़ देख सकते हो, नोजल जो होता है ना जिससे वो तेल देते हैं, वो किसी किसी का पतला होता है, किसी का मोटा होता है। तो अगर आप पतले वाले से लोगे तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा, और मोटे वाले से लोगे तो ओवरफ्लो हो जाता है। और अगर आप फुल टैंक कराओगे तो भाई थोड़ा मोड़ा तो गिरता ही गिरता है। ये चीज़ तो मैं भी इशू देख रहा हूँ। इसके अलावा अब देखोगे इसमें 5.1 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। और बहुत भाई लोग हमारे ये भी कहते थे कि भैया फ्यूल जो है वो फ्यूल टैंक यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, तो अगर सिलेंडर या फिर कोई अच्छा खासा हेवी वेट अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो कहीं दिक्कत तो नहीं होगा, फ्यूल टैंक डैमेज तो नहीं हो जाएगा, टूट तो नहीं जाएगा। तो भैया कैसी बातें करते हो, ये फ्यूल टैंक यहाँ पे डैमेज नहीं होगा, क्योंकि आपको नीचे में देखोगे तो काफ़ी अच्छा सा आपको यहाँ पे इसका बॉडी देखने को मिल जाता है, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके साथ एसेसरीज की भी बातें करेंगे। एसेसरीज में क्या कुछ आपको कंपनी फिटेड मिलती है, तो कंपनी फिटेड आपको एक देखोगे, एक इसके साथ मिरर मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। अब मैंने खरीदते समय ये लगवाया था, इसमें आपको कंपनी फिटेड साइड स्टैंड भी नहीं मिलता है, बस ये डबल स्टैंड मिलता है। तो साइड स्टैंड आपको खरीदना पड़ेगा, और एक यहाँ पे लेडीज फुट रेस्ट जो है वो भी खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा इसके इंजन की बात करें तो इंजन तो भैया सभी गाड़ियों में सेम ही होता है। 113 सीसी का इंजन दिया है, 4 स्ट्रोक में 8.02 PS का पावर देती है और 9.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सस्पेंशन की बात करोगे तो सिंगल साइडेड का आपको कुछ इस टाइप का सस्पेंशन देखने को मिलेगा। और टायर की मैं बात करूँ तो 90x90 12 इंच का वही आपको नॉर्मल सा टायर मिलता है, 130 mm ब्रेक डायमीटर के साथ। मतलब कलर्स में भी अगर मैं देखूँ तो कलर्स में भी कोई खास वैसा कोई चेंजेस है नहीं। कलर्स जो भी हमारे गाड़ियों में भी देखे थे तो यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग में दिया था, अच्छा लगता है देखने में। तो कलर्स में कोई खास चेंजेस नहीं करा, बस इन्होंने बेस मॉडल में एक तो ये डिजिटल मीटर हटा दिया है इन्होंने, दूसरा स्मार्ट कनेक्टिविटी जो यहाँ पे होता था ना स्टिकर बनाया हुआ ब्लूटूथ कनेक्ट वाला, वो हटा दिया है, और तीसरा जो है वो कनेक्टेड लाइट हटा दिया है। तो बेस मॉडल में सिर्फ वो 3 चीज़ें को हटाया। तो जिनको लाइटिंग वाइटिंग का उतना कोई शौक नहीं है ना, वो बेस मॉडल को भी परचेज कर सकते हैं, और जिनको उतना डिजिटल का कोई दिक्कत नहीं है, वो उन्हें एनालॉग ही ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। इसके बाद अभी जुपिटर, एक और चीज़ यहाँ पे मेरे वाले में टॉप मॉडल में ब्लूटूथ USB चार्जिंग सॉकेट रहता था, लेकिन इसमें चार्जिंग सॉकेट नहीं है। तो चार्जिंग सॉकेट नहीं है तो आप चाहोगे तो आफ्टर मार्केट यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, आप चार्जिंग सॉकेट लगा सकते हो। इसके अंदर स्पेस की बात करें तो स्पेस अच्छा खासा मिलता है, जितना मेरे में था उतना ही आपको स्पेस मिलता है। और बहुत भाई लोग हमारे ये भी कह रहे थे कि भैया इसमें से ना गैस सिलेंडर नहीं जाता है, तो भाई जाता है गैस सिलेंडर, बस हाँ थोड़ा सा ये जो पार्ट है ना ये रगड़ा जाता है, यहाँ पे भी ज़बरदस्ती का रखना पड़ता है, लेकिन जाता है। खुद मैंने ले गया है, और हमारे अगर शॉर्ट्स वीडियो देखोगे तो शॉर्ट्स में मैंने अपलोड भी करा है कि मैं ले गया हूँ। इसके अलावा सीट देखोगे ना तो जुपिटर का सीट ना मुझे भाई एक्टिवा से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक्टिवा का सीट है ना कहीं कहीं थोड़ा सा छोटा देखने को मिलता है, लेकिन जुपिटर का सीट देख रहे हो कितना ज़्यादा लंबा है। ये देखो, यहाँ से देखो आपको खुद पता चलेगा भाई, ये देखो 1 2 3, इसके अलावा भी। तो जुपिटर का सीट जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा सीट होता है, जिससे आप अच्छे से 2-3 लोग बैठ सकते हो। इसके अलावा सेगमेंट में पहली ऐसी गाड़ी आई है ना जिसमें आपको 33 लीटर का बूट स्पेस का कैपेसिटी मिलता है। मतलब आप अगर बेस मॉडल खरीदते हो या टॉप मॉडल खरीदते हो, आपको जो बूट स्पेस का कैपेसिटी है वो दोनों ही में 33 लीटर का मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 हेलमेट आराम से रख सकते हो, घर का सारा सब्जी वब्जी भी आराम से रख सकते हो। हाँ ये चीज़ है कि 2 फुल फेस हेलमेट नहीं आता है, एक फुल फेस और एक हाफ हेलमेट आता है। ये चीज़ मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जो मैंने लिटरली फेस करा है ना वो चीज़। अब ये तो हो गई बेस मॉडल की बातें, बेस मॉडल में ये कुछ आता है ये कुछ नहीं आता है। अब मैं अपना ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं जुपिटर पिछले 6 सितंबर को खरीदा था, और 6 सितंबर से अभी तक ना मुझे एक ही इशू हुआ भैया, इसका जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है ना टॉप मॉडल लेने में, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत कम होता है, और होता भी है तो ये बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आमतौर पे हमारे जीवन में ब्लूटूथ का कोई वैसा काम नहीं है। तो मैं तो भाई स्टार्टिंग में लिया था तो टॉप मॉडल पसंद था, तो मैंने टॉप मॉडल परचेज कर लिया था। लेकिन मेरा जैसा एक्सपीरियंस मानो, ऑनरशिप रिव्यू मानो, या मेरा कोई गाइडेंस मानो कि टॉप मॉडल लेना अच्छा है या बेस मॉडल अच्छा लेना है, तो देखो बेस मॉडल में भी सारी चीज़ें जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे ज़रूरत में बूट स्पेस का काम है ज़्यादा, अंडर सीट स्टोरेज का सामान वामान रख सकते हैं कि नहीं स्कूटी पे, और दूसरा है कि चलने में कैसा, ब्रेकिंग कैसा है, हेडलाइट कैसा है। तो हेडलाइट तो ठीक है सेम टू सेम वही दिया, बस ये कनेक्टेड लाइट नहीं दिया, तो इससे कोई घंटा मतलब नहीं बनता है। भाई मैंने तो ले लिया था, लेकिन अगर आपको
आपको पसंद नहीं है टेल लाइट वाला लेना जो आगे पीछे कनेक्टेड है, तो आप बेस मॉडल को भी परचेज कर सकते हो। और बेस मॉडल में जो प्राइस डिफरेंस है ना, करीब करीब 20-25 हज़ार रुपये का डिफरेंस पड़ता है। हमारे यहाँ झारखंड में जब मैंने परचेज करा था तो 1,04,000 की पड़ी थी ड्रम वाली, और ये जो बेस मॉडल लोगे तो ये आपको लगभग 90,000 के आसपास, मतलब 80 से 90,000 के आसपास ये ऑन रोड पड़ जाएगी। और इसमें किक भी मिलता है। तो बहुत भाई लोग को चाहिए था कि किक वाला स्कूटर चाहिए, क्योंकि अगर कहीं बैटरी अगर वो लोग कहते थे, तो किक वाला स्कूटर है, बेस मॉडल है, अच्छा खासा चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। और दूसरा चीज़ मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप ये स्कूटी परचेज कर रहे हो तो कभी भी 100 रुपये 50 रुपये का तेल मत लेना। मैं एक बार लेकर देख रहा था, स्कूटी जो है ना चलाने में थोड़ा सा लग रहा था कि बंद हो जा रहा बार बार, थोड़ा सा जाम टाइप से चल रहा था। तो इसका जो मोटर होता है ना, जो कि इसके फ्यूल टैंक पे लगा होता है, वो लोड नहीं उठाने पाता है। तो इसीलिए एक बार आराम से टैंक फुल करा लो, या फिर 200-300-400 रुपये का तेल ले लो, टेंशन फ्री रहोगे, गाड़ी भी बड़ा स्मूथ चलेगा। चलने में तो भाई गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने इसके टॉप स्पीड 86 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसका टॉप स्पीड ले गया था, अच्छा चल रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं था। बस हाँ, एक चीज़ अच्छा लगा मुझे, उतना अच्छा नहीं लगा, इसका जो इंजन से जो साउंड आता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो कहीं ना कहीं स्मूथनेस की बात करें तो स्मूथनेस में वैसा नहीं है, बट पिकअप एंड पावर की जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है। 113 सीसी का ये स्कूटर है। तो मैंने आपको सारा चीज़ ये स्कूटर से रिलेटेड बता दिया। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और इस स्कूटर से रिलेटेड कोई और भी आपके डाउट होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।